दोस्तों ये फंड लोगों को अमीर बना रहा है, लेकिन 90% लोग इसमें गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती कि लोग 6 महीने 1 साल में तगड़ा रिटर्न बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग तो 1 साल में पैसा डबल करने के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये स्मॉल कैप लंबे समय का गेम है। तो क्या आप भी यही गलती कर रहे हो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूंगा कि 1 जनवरी 2013 से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ है। तब से ये फंड कितने साल तक निगेटिव रिटर्न बना के दिया है और कितने साल तक पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आखिर इस फंड में लमसम कब से शुरू होने वाला है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर मैं डेटा रखूं तो यहां पर 2026 की मैं बात करूं तो 2026 में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ने यहां पर 2.30% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। ये डेटा आप देख सकते हो 10 अप्रैल 2026 तक का डेटा है। वहीं पर मैं 2025 की बात करूं तो -4.7% का निगेटिव रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं यहां पर 2024 की बात करूं तो 2024 में 26 से 27% तक का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया था। अगर मैं 2023 की बात करूं तो यहां पर 48% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया था। अगर मैं 2022 की बात करूं तो सिर्फ 6.5% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। अगर 2021 की बात करूं तो 74% का जोरदार रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 29% का रिटर्न दिया है। और यहां पर मैं 2019 की बात करूं तो -3% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। अगर मैं 2018 की बात करूं तो -16.7% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 63% का शानदार रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। चलिए फिर मैं आगे की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो 2016 में इस फंड ने सिर्फ यहां पर 6.5% का रिटर्न बना के दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 6.75% का रिटर्न बना कर दिया है। अगर मैं 2015 की बात करूं तो 15.5% का रिटर्न यहां पर बना के दिया है। अगर 2014 की मैं बात करूं तो 98% का रिटर्न बनाकर 2014 में दिया है। वहीं पर अगर मैं 2013 की बात करूं तो देख सकते हो सिर्फ यहां पर 10.5% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने यहां पर आप देख सकते हो कि सिर्फ यहां पर 3 बार ही 3 बार ही निगेटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। 2025 में निगेटिव रिटर्न दिया है और यहां पर 2019 और 2018 में भी निगेटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो क्या ये स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आप कमेंट में बताओ कि आपको कितना रिटर्न दे रहा है। अब देखो यहां पर इस फंड में मैं बात करूं तो लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। लमसम 7 जुलाई 2023 से इस फंड में लमसम बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, जिसके चलते फंड मैनेजर को मजबूरन इस स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद करना पड़ा। अब यहां पर एक सवाल आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रवीण जी का, कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम कब से शुरू होगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 7 जुलाई 2023 से तो लमसम बंद है, लेकिन शुरू कब से होगा इसकी कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है। अगर फंड मैनेजर के तरफ से, अगर एएमसी के तरफ से कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूंगा। अगर मैं यहां पर एसआईपी की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में पर मंथ पर पेन कार्ड 5 लाख रुपए तक की एसआईपी की लिमिट है। तो आप चाहो तो एसआईपी के जरिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लमसम करना ही चाहते हो इस फंड में तो आप नए तरीके
तरीके से, स्मार्ट तरीके से लमसम का भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर है जो गिरावट में लमसम करते हैं। तो अगर आप गिरावट में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फायदा उठाना चाहते हो तो आप ये तरीका अपनाओ। मान लो कि आपका SIP इस फंड में चल रहा है, उस SIP को आप कंटिन्यू करो, और उस SIP के साथ साथ जब जब स्मॉल कैप में गिरावट होता है उस दिन आप यहाँ पे लमसम करो। अब लमसम तो बंद है, आप कैसे करोगे? तो उस दिन, जिस दिन ज़्यादा गिरावट हो, उस दिन एक नया SIP कर दीजिए। नया SIP कैसे करना है? मान लो कि आपका पहला SIP चल रहा है, वो कंटिन्यू चलेगा, अचानक बाजार में 3% का गिरावट हो गया, आपको 10,000 का लमसम करना है, तो उस 10,000 रुपये का आप एक नया SIP शुरू कर दो। अब SIP शुरू कर दोगे, अगला दिन आपको NAV मिल जाएगा, यूनिट अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आप उस नए SIP को स्टॉप कर देना। और इस तरीके से करके जब जब बाजार में गिरावट हो और आप जब जब लमसम करना चाहो, मान लो कि जब जब आपके पास में पैसा आए, आप इस तरीके से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लमसम बंद होने के बाद भी आप लमसम करके और फायदा उठा सकते हो। तो अब मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी स्मॉल कैप फंड के बारे में जानकारी मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।